अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप तमाम। अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन दुनिया की ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। अपनी ख़ास मोहब्बत आपके मेरे दिल में जागुज़ी फरमा दे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा जो है वो हमारे दिलों में हो और मखलूक की खिदमत जो है रब अज़्ज़ व जल हमसे वो ले ले। एक मुख्तसर सा सफ़र कर रहा था और अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतों को याद कर रहा था, उसका शुक्र कर रहा था कि इसी इसना में गुज़रते हुए मैं चूँकि शहर से कुछ दूर था तो खेतों में नज़र पड़ी बहुत सारी जगह पर गंदम की कटाई हो चुकी है और कुछ जगहों पर जारी है। इस दफ़ा एक आजमाइश भी रही रब करीम की तरफ से कि कटाई के दिनों में भरपूर बारिश का भी किसान को सामना रहा। मौसम जैसे कटाई के लिए असबाब के लिहाज से दरकार होता है उस तरह का मौसम मैसर तो नहीं आया। हम जो गंदम से दूर रहने वाले हैं, शहरों वाले हैं, उनके लिए तो वो एक ठंडा मौसम यकीनी तौर पे रब अज़्ज़ व जल के शुक्राने के साथ एक नेमत थी, लेकिन किसान के लिए, ज़िम्मेदार के लिए जो फसल का मामला होता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। मैं सूरह रहमान की तिलावत सुन रहा था अभी और खेतों में से गुज़रते हुए एक बड़ी प्यारी आयत करीमा जो है वो कानों में आई और यकीन करें दिल में उतर गई और दिल चाह कि उसको आपके साथ भी शेयर करूं। और इस वीडियो को इस फौरी तौर पे जो बनाने का ख्याल आया वो उसका पस मंज़र वही आयत करीमा और वही थी। कैमरा शायद खेतों को उस तरह नहीं दिखा पा रहा कि सड़क के ऊपर कैफियत हो रहा है और सड़क से चंद कदम पीछे जाकर जो गंदम की कटाई हो चुकी और इस तरह के मामलात हैं वो मनाजर पेश नज़र थे। जो आयत करीमा सुनी और जिसने आज की वीडियो और आपसे राब्ते का एक सबब बनाया, मैं वो प्ले करता हूँ और आप भी उसको ज़रा तवज्जो से समात फरमाएं, फिर इंशाल्लाह आगे उस पर बात करते हैं। और अनाज जिसके साथ घुस होता है और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मेरा कैमरा चूँकि यहाँ पर स्टिल है और इसको मैं रोटेट नहीं कर सका। ये शायद जो मनाजिर सड़क पर कैमरा दूसरी तरफ दिखा रहा है तो ये बाईं तरफ है मेरी और दाईं तरफ गंदम की जो वो कटाई और उसका जो प्रोसेस होता है दानों को भूस से अलग करने का वो चल रहा था। और उसी असना में ये आयत करीमा जो है ये सामने आई। अल्लाह करीम का कितना बड़ा एहसान है कि इस आजमाइश वाले मौसम के बाद भी रब तबारक व तआला ने हमें भरपूर फसल दी। गो कि एक आजमाइश रही और यकीनी तौर पे ये आजमाइश अल्लाह करीम के साथ जोड़ने वाली होती है, उससे रजू करने वाले मामलात जो हैं वो इसमें बनते हैं और इंसान जो है अपने रब अज़्ज़ व जल से वाबस्ता रहता है, उससे खुलूस के साथ दुआ करता है कि अल्लाह करीम हमें आजमाइशों से, मुसीबतों से महफूज रखे। और जो मेहनत इस फसल पर की गई, इस अनाज पर की गई, इस गंदम के लिए की गई, अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत भी दे और यकीनी तौर पे रिज़्क़ और माश दोनों का ये एक अहम तरीन जुज़्व है। गंदम जो है हमारे इलाकों में है तो अल्लाह पाक इसको हमारे लिए नाफ़े बनाए। और मेरे जो तवज्जो इस तरफ गई, मैं ये सोच रहा था कि बड़ा मेरा मुख्तसर सा चंद किलोमीटर छोटा सा सफ़र, लेकिन इसमें अल्लाह करीम ने अपने करम से आका अलैहिस्सलाम के सदक़े से कितनी नेमतों से सरशार फरमाया, मौसम की सख्तियों से महफूज फरमाया, अच्छी सवारी अदा फरमाई, सेहत सबसे बड़ा इंसान का करीब तरीन आला तरीन साथी वो अता फरमाया, ईमान की सलामती अता फरमाई। रब ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर नेमत के ज़वाल से महफूज रखे। जो रब अज़्ज़ व जल ने इस दुनिया में अपनी नेमतें अता फरमाई हमें उनके शुक्राने की तौफीक भी अता किए रखे, हमें उन पर अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक भी दिए रखे और हमें उनका बेहतर मुस्बत इस्तेमाल करने की भी तौफीक मिल जाए कि जिस लिए रब अज़्ज़ व जल ने ये नेमतें अता फरमाई हम उसके लिए उसके शुक्रगुजार बंदे बने।
جس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ نعمتیں ملی، ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنے والے بن جائیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین، جو انداز، جو آپ کی مبارک سنتیں ہم تک پہنچیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، نیکی کرنے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ رب عز و جل ہمیں گناہ سے محفوظ فرما لے اور گناہوں سے بچانے والا بنا لے۔ اللہ عز و جل کی نعمت کا بہترین شکریہ اس کا بہترین استعمال ہی ہے۔ جب اس کی نعمت کو جو بھی رب نے عطا فرمائی اس کی راہ میں استعمال کرنا شروع کر دیں، اس کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کریم اس نعمت میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، اس نعمت کو زوال سے بھی بچاتا ہے۔ رب کریم ہماری تمام دینی دنیاوی مشکلوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، ہمیں ایمان والی، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔